हेलो एंड आई वेलकम टू पार्थविंग्स। मेरा नाम है अमन कुमार और पार्थविंग्स टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस की सिलेबस की, जिसको हम लोग नेटवर्क थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा जो सिलेबस ओवरव्यू होगा वो AKU सिलेबस के अकॉर्डिंगली होगा, यानी कि जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग होगा। और ये बेनिफिशियल किसके लिए होगा? तो ये EE, EEE, ECE और IN वालों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही इस ओवरव्यू के अंत में हम लोग ये भी बताएंगे कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए किस किस बुक की आवश्यकता है, आपको कौन से राइटर के बुक पढ़ने चाहिए, क्या आपको इंडियन फॉलो करना चाहिए, क्या आपको फॉरेन राइटर फॉलो करना चाहिए, ये सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे अंत में। लेकिन उससे पहले हम लोग ओवरव्यू करेंगे सिलेबस का। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहला मॉड्यूल यानी कि मॉड्यूल 1 का, जो है हमारा नेटवर्क थ्योरम। इस मॉड्यूल में, इस फर्स्ट मॉड्यूल में जो हमारा बात होगा वो पूरा का पूरा बात होगा थ्योरम के ऊपर। जितने नेटवर्क थ्योरम है जो हमारे आगे आने वाले सब्जेक्ट में फायदेमंद होने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट टू पॉइंट किया गया है, अर्थात 1 2 3 कुछ इस तरीके से बांट दिया गया है। तो आप ये मत समझना कि इस सिलेबस में कोई मॉडिफिकेशन किया गया है या फिर सिलेबस में किसी एक्स्ट्रा चीज को ऐड किया गया है। ये पूरा का पूरा आपका जो AKU सिलेबस दिया है सेम टू सेम उसी के हिसाब से है, बस मैंने उसे नंबर्स के फॉर्मेट में दे दिया है ताकि चीजों को समझना आसान हो। इसके लिए हम लोग क्या कर दिए हैं, उसको 1 2 3 4 नंबर्स के फॉर्मेट में डिनोट किया गया है। बाकी सारा का सारा सेम है। तो सबसे पहले जो हमारा थ्योरम आता है वो है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन, मैक्सिमम यानी कि MPT, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, कंपेंसेशन थ्योरम, ये सारे के सारे जो हमारे थ्योरम्स वाले टॉपिक है वो कवर होने वाले हैं मॉड्यूल 1 में। अगर मॉड्यूल 1 के बारे में मैं कुछ बात ऐड करना चाहूँ तो ये हमारा पासिंग मार्क्स वाला मॉड्यूल है। अर्थात अगर इस सब्जेक्ट में किसी को बहुत कुछ नहीं आता और फिर भी उसको एग्जाम पास करना है तो उसको सबसे पहले अगर कोई मॉड्यूल पढ़ना चाहिए तो वो मॉड्यूल 1 है। ठीक है, इस मॉड्यूल को आपको पूरा का पूरा अच्छे से करना है। उसमें भी स्पेशल जो आपका थेवेनिन थ्योरम है इसको आप स्टार मार्क लगा लो। ठीक है, क्योंकि थेवेनिन अगर पढ़ लिया आपने तो नॉर्टन्स आपको समझ में आएंगे, और नॉर्टन्स अगर आपको समझ में आते हैं तो आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम समझ में आएंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम MPT जो है यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है ये पूरा का पूरा थेवेनिन का ही पार्ट है। ठीक है, वैसे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वो आपको किस तरीके से पढ़ाते हैं। बात करो अगर बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स की या फिर मैं कैसे पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको थेवेनिन्स के ऊपर पकड़ करवाता हूँ। थेवेनिन्स जैसे ही आपको पकड़ होता है यहाँ के सारे थ्योरम आपको ऑटोमेटिकली पकड़ में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मॉड्यूल जो है ये पूरा का पूरा मॉड्यूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनको ये सब्जेक्ट, ये ये नेटवर्क थ्योरम हार्ड लगता है। ठीक है, या फिर नेटवर्क एनालिसिस जिनको हार्ड लगता है उनके लिए ये मॉड्यूल वरदान हो सकता है, क्योंकि वो अगर इसको कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में फेल नहीं होंगे, पास मार्क्स लेके आ जाएंगे। अब बात करते हैं मॉड्यूल 2 के ऊपर। तो मॉड्यूल 2 हमारा है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर नेटवर्क। ठीक है, ये मॉड्यूल हार्ड भी हो सकता है और आसान भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ठीक है, जैसे मैंने ये बात इसलिए बोला कि इसमें आपको पूरा का पूरा आप देख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी पूरा का पूरा जो RL नेटवर्क है, RC नेटवर्क है, RLC नेटवर्क है, इन तीनों नेटवर्क के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की नीड होगी। अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से किया है तभी ये मॉड्यूल आपके लिए अच्छा हो सकता है, वरना ये मॉड्यूल आपको दिक्कत में डाल सकती है। तो ये मॉड्यूल पढ़ने के लिए अगर किसी का कमजोर है और वो ठीक करना चाहे तो ये पहले मैथमेटिक्स के इस टॉपिक को जाके कवर कर ले। वैसे मैं आपको बता दूं एक कि इंजीनियरिंग के सेक्टर में वैसे तो सबको पता है कि इंजीनियरिंग के फील्ड में जिसको मैथमेटिक्स अच्छे से आता है उसका सारा सब्जेक्ट पे थोड़ा पकड़ होगा, वो ज़्यादा इजीली ग्रैप्स करेगा चीज़ों को, वो ज़्यादा जल्दी अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, तो ये जो मैथ है ना, ये मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग का की है, चाबी है। ठीक है, अगर इंजीनियरिंग के ताला को अच्छे से खोलना है तो उसके लिए बेस्ट टूल है क्या? मैथ। ठीक है, तो मैथमेटिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए। उसमें भी अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है या फिर EC है या फिर EEE है, कोई भी है जो अभी ब्रांच का नाम लिया मैंने,
खास करके डबल ई, ट्रिपल ई और इसी वाले। तो ये वाले जो भी हैं, मतलब इस ब्रांच वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स में कुछ कुछ टॉपिक, ठीक है, अच्छे से आना चाहिए। जैसे डिफरेंशिएशन वाला पूरा पार्ट, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रल इक्वेशन है, वो सारे के सारे टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ट्रांसफॉर्म का, जैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये सब भी आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डबल ई में आपको फायदा होने वाला है। डबल ई, ट्रिपल ई या फिर ईसी, जो भी बोलो आप, ठीक है। ये तीनों ब्रांच के लिए स्पेशली ध्यान रखना कि जितना भी कैलकुलस वाला पोर्शन है, स्पेशली कैलकुलस वैसे हर ब्रांच में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, यानी कि पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा का पूरा इंटीग्रल इक्वेशन, और जितने भी ट्रांसफॉर्म है जैसे कि जेड, लैपलास, फोरियर, ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्म आपको अच्छे से आना चाहिए। इसका जस्ट मॉड्यूल जो थर्ड होगा वो पूरा का पूरा लैपलास के ऊपर बेस्ड होगा। फिलहाल हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। उसी के साथ साथ जो हमारा दूसरा नंबर टॉपिक है वो कहता है इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। जैसे ही आपको ये टॉपिक आ रहा होगा, करना कुछ नहीं है। इनिशियल और फाइनल कंडीशन में हम लोग बात करते हैं इनिशियल कंडीशन, जैसे कि t = 0 पे क्या होगा, कोई भी अगर I निकालते हैं या करंट निकालते हैं सपोज, ठीक है, तो उसमें हमारा 0 पर यानी कि स्टार्टिंग कंडीशन में यानी इनिशियल कंडीशन में उसका वैल्यू क्या है। फिर फाइनल कंडीशन क्या होता है, ये सारे के सारे नेटवर्क एलिमेंट में, यानी कि जो भी हमारा R है, L है और C है, या फिर RC, RL या RLC है, ये सब में हम लोग इनिशियल और फाइनल कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। यही है पूरा का पूरा मॉड्यूल 2। इस मॉड्यूल 2 को पढ़ने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो मैंने बात किया, वो यही है कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आपका मॉड्यूल 2 अच्छा हो पाएगा। क्लियर है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं मॉड्यूल 3 के ऊपर। मॉड्यूल 3 है हमारा साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, और इसको पढ़ने के लिए कोई खास मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। इसको आप लोग इजीली कवर कर सकते हो। ये इसका स्टार्टिंग जो होगा वो जिस तरीके से आप लोग पढ़े हैं, अल्टरनेटिंग करंट, एसी, वहां से ही हमारा इसका कंडीशन स्टार्ट होता है। इसको आप लोग ग्रैप्स कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन फंक्शन एज रोटेटिंग फेजर, यानी फेजर जो है वो किस तरीके से रोटेट करता हुआ होता है। कैसे हम लोग देखते हैं कि ये फेजर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रोटेट करता है। ये रोटेटिंग फेजर का कंसेप्ट भी आपको समझना चाहिए, ये रोटेटिंग फेजर के कंसेप्ट को भी सीखना चाहिए, क्योंकि यही कंसेप्ट फिर से रिपीट होगा आपका इलेक्ट्रिकल मशीन में, जो कि आपको थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ना है। कुछ ब्रांच वालों को फोर्थ सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में ऐसे ही पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन हर ब्रांच वाले जो भी ईसी, डबल ई, ट्रिपल ई हैं, ठीक है, उन सबको जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो ईसी, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस ईसी है, जिसको हम लोग नेटवर्क थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ये सब्जेक्ट आपको मस्ट अच्छे से सीखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से पकड़ते हो तो इसी पर धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट के ऊपर आपको पकड़ आने लगेगा, ठीक है। फिर हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है वो है हमारा इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस, ठीक है, इसको भी हम लोग इसी में सीखेंगे। एसी सर्किट एनालिसिस पूरा का पूरा बीडब्ल्यू वाला टॉपिक उठेगा, इसमें आएगा टोटल, और साथ ही साथ इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे इफेक्टिव, आरएमएस, एवरेज, ये सब थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ भी होगा। फिर ये आपको आएगा कॉम्प्लेक्स पावर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इस टॉपिक पे फिर काम करना है। ऐसे ही करते करते 3 फेज सर्किट और फिर म्यूचुअल कपल्ड सर्किट के ऊपर बात करना है। साथ ही साथ डॉट कन्वेंशन देखना है और कपल्ड सर्किट यानी आइडियल ट्रांसफार्मर देखना है, ठीक है। एक सेकेंड, ये मॉड्यूल पीछे, ठीक है, हाँ, तो ये अपना ये मॉड्यूल है। तो इसमें हम लोग म्यूचुअल कपल्ड सर्किट देखेंगे, जो कि ट्रांसफार्मर से मिलता जुलता है। ये कुछ खास नहीं है, बस ऊपर के थोड़ा थोड़ा है। ये मॉड्यूल आपको ज़्यादा परेशानी में नहीं डाल सकता है। तो अब आते हैं हम लोग मॉड्यूल नंबर 4 के ऊपर। ये है मॉड्यूल, जैसे कि हमने बताया कि आपको जितने भी ट्रांसफॉर्म वाले पोर्शन है ना मैथमेटिक्स के, वो आपको उसके ऊपर ना पकड़ बनाना है, ठीक है। क्योंकि आप साफ साफ देख लो कि ये बोल रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो जितने लोग भी लैपलास अच्छे से पढ़े हैं, लैपलास हो गया, फूरियर हो गया, ठीक है, फूरियर से भी ज्यादा लैपलास, वैसे कौन ज्यादा कौन कम ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई सवाल फूरियर से अच्छे से बनते हैं, कई सवाल लैपलास से अच्छे से बनते हैं। पर इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे, बात इस पे करेंगे कि अगर आपका लैपलास अच्छा है तो ये मॉड्यूल आपके लिए काम का हो सकता है, ये आपको जल्दी समझ में आ सकता है। लेकिन जिनको लैपलास ट्रांसफॉर्म अच्छे से नहीं आया, मैथमेटिक्स के इस टॉपिक को जिन्होंने अच्छे से कवर नहीं किया, उसके लिए सबसे पहला काम होगा कि वो लैपलास जाकर पढ़े, उसको ठीक करे, कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर बनाए और फिर आकर इस मॉड्यूल को पढ़े, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो वही है जो मैथमेटिक्स ओवरव्यू होगा लैपलास ट्रांसफॉर्म का, साफ साफ बोला रिव्यू ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, यानी कि जो मैथमेटिकल ओवरव्यू है लैपलास का बेसिक्स है वो आएगा सबसे पहले। उसके बाद है हमारा एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म। सेम जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करते हैं टाइम
के रिस्पेक्ट में, वैसे ही हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म में फ्रीक्वेंसी के रिस्पॉन्स में देखेंगे। आपको पता होगा कि टाइम का जो लैपलास होता है वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, तो हम लोग ये पूरा का पूरा सर्किट को सॉल्व करेंगे लैपलास यूज करके, अर्थात फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ हमारा आएगा देखो कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, जैसे कि ये कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल है क्या, वही कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो कि हम लोग लैपलास में पढ़ते हैं, तो वही लैपलास का जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है उसी को हम लोग यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल का बात कर रहे हैं। यानी अगेन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम मैथमेटिक्स को ही रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो टॉपिक नंबर 3 है वो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल है, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म है, पूरा का पूरा मैथ है आपका और कुछ भी नहीं है इसमें, इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसा कुछ नहीं है फिलहाल। उसके बाद नीचे बात करेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्म नेटवर्क विथ इनिशियल कंडीशन, फिर हमारा जो हमारा इलेक्ट्रिकल ये टाइम रिस्पॉन्स से हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में आएगा, उसका इसका ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेगा, वो भी इनिशियल कंडीशन के साथ साथ। फिर हमारा टॉपिक नंबर 5 है जिसमें हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर फंक्शन, उसका रिप्रेजेंटेशन और पोल्स एंड जीरो। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग ज्यादा जोर डाल के नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अगेन आपको आएगा कंट्रोल सिस्टम में। जैसे ही आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे आगे के सेमेस्टर में, कंट्रोल सिस्टम में ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से कवर होगा, इसके बारे में वरी करना नहीं है। ये सब जो मॉड्यूल है इससे उतना क्वेश्चन आता नहीं है, एक आध क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जानना है पूरा का पूरा। अगर किसी को इधर वाला टॉपिक हार्ड लगता है तो वो मॉड्यूल 1 को अच्छे से कर ले, ठीक है। अगर मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 4 उसको टफ लगता है मैथमेटिक्स की वजह से, तो उसको मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 3 पक्के से अच्छे से कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर आगे है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, मैग्नीट्यूड एंड फेजर प्लॉट, उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल रीजन्स, सेम इसी का थोड़ा सा बढ़ा हुआ टॉपिक है और कुछ नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जिसमें बोलेंगे इसमें आपका 70%, इस मॉड्यूल में 70% आपका लैपलास है, 30% ही आपका नेटवर्क का बात होगा, ठीक है। यानी कि बस कुछ नहीं करना है, नेटवर्क तो नेटवर्क के कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट पहले के जैसा ही होंगे जो आप लोग चैप्टर 1 में पढ़ोगे, मॉड्यूल 1 में पढ़ोगे, वही कंसेप्ट सिर्फ हम लोग यूज करेंगे लैपलास से और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मॉड्यूल 4 था। अब हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल 5 के ऊपर। मॉड्यूल 5 अगेन आपका इंपॉर्टेंट है, ये है 2 पोर्ट नेटवर्क। इसको पढ़ने के लिए ज्यादा मैथमेटिक्स की नीड नहीं होगी, तो जिसका मैथमेटिक्स पोर्शन सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में अच्छा नहीं रहा है तो वो ये मॉड्यूल को कर सकते हैं। ये मॉड्यूल अगेन आपको हर सब्जेक्ट में आगे आने पर, जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा आपका, उसमें आके ये फायदा करेगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें पावर सिस्टम में, तो ये पावर सिस्टम में भी फायदा करने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मैथमेटिक्स का कुछ मैट्रिक्स वाला पोर्शन है, वो पोर्शन अगर कोई इंक्लूड कर दे तो ये टॉपिक और भी आसान हो जाएगा। पर फिलहाल अगर हम बात करें मॉड्यूल 5 की, तो मॉड्यूल 5 को कवर करने के लिए मैथमेटिक्स की ज्यादा नीड नहीं है, ठीक है। एक ऑन एवरेज सा मैथमेटिक्स लगता है और ये मॉड्यूल कवर हो जाता है। इसमें हमारा इंपॉर्टेंट 2 पोर्ट नेटवर्क है, टर्मिनल पेयर, जितना भी टर्मिनल पेयर होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। फिर है हमारा रिलेशनशिप, ये बड़ा मॉड्यूल ईजी है अगर कंपेरिजन करें हम लोग मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 4 से। मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 4 अगर आपको टफ लग भी रहा है तो वो लगने का वजह है आपका मैथमेटिक्स, ठीक है। पर मॉड्यूल 5 मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 4 के रिस्पेक्ट में ईजी है। तो मॉड्यूल 5 हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क है, इसको जरूर से जरूर कर लो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखो इसका 4th टॉपिक क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क। ये ज्यादा टॉपिक हार्ड पड़ेगा नहीं, थोड़ा इजी पड़ेगा, इसको कवर करना भी आसान होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग मॉड्यूल नंबर 6 का। तो इस मॉड्यूल नंबर 6 के लिए सबसे पहला नोट ये है कि ये हमारा डबल ई वालों के लिए नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला का, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला के सिलेबस में ये नहीं है, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जिसका ट्रिपल ई ब्रांच है उसके लिए ये है, ठीक है। जिसका ट्रिपल ई ब्रांच है उसके लिए ये है, और साथ ही साथ इसको गेट से भी रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो ये मॉड्यूल हमारा गेट में कवर नहीं होता है। ये नेटवर्क टोपोलॉजी यानी ग्राफ थ्योरी, ये ग्राफ थ्योरी को अब गेट के सिलेबस से हटा दिया गया है। साथ ही साथ बात करें अगर कि क्या इसको पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मार्क्स डायरेक्ट दे देगा, ठीक है। ये मार्क्स इजी दे देगा। ये सबसे इजी सब्जेक्ट है, इजी मॉड्यूल है। अगर हम बात करें मॉड्यूल 1 से लेकर 5 तक, तो ये मॉड्यूल 1 से 5 तक में सबसे ज्यादा जो इजी है वो मॉड्यूल 6 है। यानी 1 से 5 के कंपेरिजन में 6 हमारा ज्यादा इजी है और नंबर देने वाला है, क्लियर है। इसको आप लोग एक दिन में कवर कर सकते हो, ठीक है, 1 से 2 दिन में इसको कवर कर सकते हो। तो मॉड्यूल 6 जो है वो हमारा है बस नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसमें हमारा क्या है, इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क ग्राफ है। उसके बाद कटसेट मैट्रिक्स है, लूप्स है, कटसेट और लूप एनालिसिस, बस इतना ही है। इसमें कटसेट 2 बार है, यहाँ पे एक टाइसेट मैट्रिक्स भी आता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको जब पढ़ा जाएगा तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आएगा, क्लियर है।
ये कट सेट मैट्रिक्स, टाइसेट मैट्रिक्स, ये सारा का सारा बात होगा जब हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें कि फिलहाल ये डबल ई वालों के लिए नहीं है और गेट में भी नहीं है, तो क्या इसको आगे एग्जाम के लिए पढ़ना है? तो भाई देखो, गेट में नहीं है पर आगे आने वाले सारे एग्जाम्स में है। जैसे अगर यूपीएससी का बात करें, ठीक है, तो यूपीएससी में अगर कोई सीएससी की तरफ जाता है तो उसमें भी ये है, और अगर कोई ईएससी की तरफ जाता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ, तो उसमें भी ये है, यानी कि इसको पढ़ना है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं बुक का रिव्यू, और अपने तरफ से भी मैं कुछ बताऊंगा कि किस बुक को आपको पढ़ना है, किस बुक को आपको छोड़ना है। साथ ही साथ कुछ रिकमेंडेशन मेरे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 4 पिक लगाया हुआ है, ठीक है, मैंने 4 पिक लगाया। तो ये 4 पिक जो लगाया ना, ये 4 पिक में सबसे पहले बता दूं कि ये बुक और ये बुक दोनों का दोनों सेम है, ठीक है। ये कुछ ओल्ड और न्यू वर्जन का है, इसलिए मैंने ऊपर का कवर को दिखाने के लिए दोनों को ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों बुक है, और साथ ही साथ ये, यानी ये दोनों मिलकर के एक बुक है। ये एक अलग है 2, और ये एक अलग है बुक नंबर 3, ठीक है। तो अपना रिकमेंडेशन कुछ इस तरीके से होने वाला है कि सबसे पहले देखो, अगर आपको थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको थ्योरी पे पकड़ बनाना है, एक ना बेसिक कंसेप्ट है। जैसे बहुत सारे बुक पढ़ोगे ना तो आइडिया होगा, जैसे अपने को बहुत सारा बुक का लगभग आइडिया है। तो मैं बात कर रहा हूँ फॉरेन राइटर और इंडियन राइटर का। अगर आप फॉरेन राइटर में जाते हो, ठीक है, ध्यान रखना, ये लगभग ना हर जगह पे फिक्स है। अगर आप फॉरेन राइटर में जाते हो, ठीक है, तो फॉरेन राइटर में क्या होता है कि उसके थ्योरी जो लिखे होते हैं ना, वो बहुत तगड़े लिखे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको थ्योरी बहुत अच्छा करना है, अगर आपको थ्योरी पे काम करना है, तो आप फॉरेन राइटर पे जाओ। और अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छा करना है, ठीक है, तो आप इंडियन राइटर पे जाओ। जैसे ये हमारा इंडियन राइटर है, ठीक है, ये हमारा इंडियन है, ठीक है, ये इंडियन राइटर है। यहाँ पे देखो, ये क्या है, अभिजीत चक्रवर्ती, सर्किट थ्योरी बाय अभिजीत चक्रवर्ती, धनपत राय पब्लिकेशन। और एक और मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब मैं बताता हूँ कि सर्किट थ्योरी लेना अभिजीत चक्रवर्ती का, ठीक है, जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग ना ये चक्रवर्ती, ठीक है, ये चक्रवर्ती जो है, ठीक है, ये आपका बांग्ला रिप्रेजेंटेशन है थोड़ा सा, ठीक है, तो ये एक चक्रवर्ती है। तो बहुत सारे लोग ना इसको खरीद लेते हैं, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा होता हूँ। जब भी मैं सर्किट थ्योरी बात करता हूँ बाय अभिजीत चक्रवर्ती, तो मैं इसका बात कर रहा होता हूँ। वैसे कोई भी बुक खराब नहीं होता है, आप चाहो तो कोई बुक ले सकते हो, पर मेरे तरफ से अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज्यादा काम करना है, ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप थ्योरी बहुत अच्छा करना चाहते हो तो मेरा फेवरेट बुक है ये, ठीक है, मेरा फेवरेट बुक है ये। मैंने स्टार्ट इससे किया था, फिर बाद में अलग अलग बुक मैंने पढ़ी थी, लेकिन मेरा सबसे जो फेवरेट है ना थ्योरी को लेकर बात करें तो थ्योरी का फेवरेट बुक ये है। और अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छा करना है तो फेवरेट बुक ये है। अगर आप चाहो कि सर मुझे न्यूमेरिकल ठीक करना है, गेट में आगे बढ़ना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये बुक बहुत अच्छा रहेगा। वैसे आप ये बुक लो चाहे ये बुक लो, दोनों ही फायदेमंद होगा। मेरा फाइनल रिकमेंडेशन है ये। इसका नया वर्जन जो है, ये न्यू वर्जन का, ये जो ऊपर का आपको पिक दिख रहा है, ये न्यू वाले का पिक है, ठीक है, ये पहले ओल्ड वाले का है, ये न्यू वाले का है। क्लियर है? तो मैं इसको इसलिए लिया हूं क्योंकि मैं जब भी अभिजीत चक्रवर्ती का बात करता हूं तो मैं इसका बात नहीं कर रहा होता हूं, मैं इसका बात कर रहा होता हूं, ठीक है। तो ये आपके पास 2 बुक है, ये फॉरेन है, ये इंडियन है। इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है और इसमें न्यूमेरिकल ठीक है, मतलब ना तो ज्यादा है ना ही कम है, इसमें भी न्यूमेरिकल बहुत है, ठीक है। दोनों लगभग बुक, मतलब मैं यहाँ पर ना ये कह दूं सीधा क्योंकि मैंने दोनों बुक पढ़े हैं, ठीक है। तो दोनों बुक पढ़े हैं तो मुझे मतलब दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो मैं पहले इसको चुनूंगा, ठीक है, और फिर मैं इसको चुनूंगा। पर आपके पास उतना टाइम होता नहीं है, आप चाहो तो सिर्फ ये एक सिंगल बुक को खरीद सकते हो, अभिजीत चक्रवर्ती वाले बुक को, और कभी मौका मिले लाइब्रेरी से तो इसको उठा के पढ़ना क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा बुक का पूरा कलेक्शन, और ये था हमारा पूरा का पूरा जो सिलेबस ओवरव्यू है इलेक्ट्रिकल सर्किट का वो। तो इसमें आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डालकर पूछ सकते हो, और साथ ही अगर आप कोई सब्जेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू, मिलेंगे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।